और यहाँ पर जाने के बाद मेरे पास ऑप्शन मिल रहा है रिफ्रेश करने के लिए, ताकि मैं इसमें रिफ्रेश करके करंट टाइम का अपना यहाँ पे सिविल स्कोर चेक कर सकता हूँ। अब यार दिमाग खराब करने वाली बात तो ये है कि ये जो 7 पॉइंट मेरे बढ़े हुए थे ना, पहले 770 था, एक साल लग गया, तो एक साल में जाकर मेरे को यहाँ पे 7-8 पॉइंट बढ़े थे, और इन्होंने यहाँ पे देख रहा हूँ 2 महीने के अंदर 7.8 पॉइंट नीचे गिरा दिया। कई बार वो इंक्वायरी अपनी मर्जी से चिपका देंगे, ओटीपी आए ना आए, इंक्वायरी चिपका दी है भैया, हाँ ठीक है, दोबारा फिर कॉल, आपका तो लोन यहाँ पे अप्रूव हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया। हमें दोस्तों जब भी आपको लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो, तो हमेशा आपका सिविल स्कोर देखा जाता है, और आपको अपने सिविल स्कोर को एक एक पॉइंट को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, टाइमली पेमेंट करना पड़ता है, कोई इंक्वायरी ना लगे। इसके साथ साथ बहुत सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होता है, तब जाकर के आपका एक एक पॉइंट बढ़ता है। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसा सीन बना कि मेरा सीधा सिविल स्कोर 778 से 771 कर दिया गया। आपको ऐसे विश्वास नहीं हो रहा, चलो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों कर दिया गया है और उसको मैंने सही कैसे किया, मैं इसके बारे में बताऊंगा। बहुत सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। अगर आपको अपना सिविल स्कोर को सही करना है, सिविल स्कोर में बहुत सारी इंक्वायरी लग गई, बहुत सारे ऐसे लोन होंगे जो आपका देख के दिमाग घूम गया होगा, साला हमने कभी जिंदगी में ऐसा लोन तो अप्लाई ही नहीं किया, लोन लिया ही नहीं है, ये लेकिन लोन शो कर रहा है। भाई ये लोन क्यों शो कर रहा है? उसमें दिखाया जा रहा है लेट पेमेंट, मतलब हमने साला लोन भी नहीं लिया और पेमेंट भी हम टाइम से कैसे भरे भैया, जब हमारा कोई लोन है ही नहीं। तो इस सारी जानकारी आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं दिखाने वाला हूं जिसकी वजह से मेरा मूड खराब हुआ पड़ा है। तो फाइनली दोस्तों देखेंगे, यहां पर मैं सिविल की वेबसाइट पर आ चुका हूं और यहां पर मैंने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लिया, और करंट टाइम में मेरा सिविल स्कोर देखेंगे यहां पे 778 है, और यहां पर जाने के बाद मेरे पास ऑप्शन मिल रहा है रिफ्रेश करने के लिए, ताकि मैं इसमें रिफ्रेश करके करंट टाइम का अपना यहां पे सिविल स्कोर चेक कर सकता हूं। जैसे कि मैंने यहां पे रिफ्रेश पे क्लिक कर दिया, तो आप फाइनली देखेंगे अभी जो मेरा सिविल स्कोर यहां पे दिखाया जा रहा है वो यहां पर मात्र 771 दिखाया जा रहा है। सोचने वाली बात है यार कि मेरे 1-2 पॉइंट नहीं, बल्कि यहां पे देखें सीधे 7 पॉइंट इन्होंने माइनस कर दिए। अब यार दिमाग खराब करने वाली बात तो ये है कि ये जो 7 पॉइंट मेरे बढ़े हुए थे ना, पहले 770 था, एक साल लग गया, तो एक साल में जाकर मेरे को यहां पे 7-8 पॉइंट बढ़े थे, और इन्होंने यहां पे देख रहा हूं 2 महीने के अंदर 7.8 पॉइंट नीचे गिरा दिया। अब क्यों गिरा है, चलो उसके बारे में जानकारी देता हूं। अब मैंने जब अपना सिविल यहां पे निकाल के देखा, अपनी रिपोर्ट को देखा, तो रिपोर्ट में मेरा सब ज्यादा बताया गया कि भाई आपने बहुत ज्यादा इंक्वायरी कर दी है। मैं पहले आपको इंक्वायरी भी दिखा देता हूं एक बार। रिपोर्ट को चेक करने के लिए सिंपल हम यहां पे स्कोर एनालाइज पे क्लिक कर देते हैं, और यहां पे देखेंगे 59 टोटल अकाउंट है मेरे पास, यानी कि कहने में लोन, क्रेडिट कार्ड, जितने भी अकाउंट है कुल मिलाकर मेरे पास 59 अकाउंट है। और इसके बाद जो क्रेडिट इंक्वायरी है वो मेरे पास देखेंगे 37 है। इसके अलावा दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड का मेरा यूज है, यानी कि मेरे पास जितने भी क्रेडिट कार्ड है उन सबको मिला करके मैं टोटल यहाँ पे करीब 33% का यूज कर रहा हूं। लगभग ठीक है, क्योंकि वैसे 30% रहता ज्यादा बेटर रहता, लेकिन 33% बहुत ज्यादा नहीं हुआ। यहाँ पर काफी लोग गलतियां कर देते हैं जो कि 40%, 50% तक यूज कर जाते हैं, 80%, 90% तक यूज कर जाते हैं, उसकी वजह से आपका सिविल पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहां तो मेरा सब कुछ ठीक है। अब आप सोच रहे हो यार दिक्कत कहां पर आ रही है, जबकि मेरा सिविल स्कोर बहुत पुराना है। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे 8 साल 2 महीने पुराना मेरा सिविल स्कोर है। जो यहां पर रिपोर्ट लगाई गई, जो यहां पर मेरा सिविल स्कोर कम किया गया है, वो सिर्फ इंक्वायरी के बेसिस पे कम किया गया कि भाई आपने रिसेंटली जल्दी में कई सारी मल्टीपल इंक्वायरी करी हुई है। जबकि रियल बात यह है कि अगर मान लीजिए यहां पर अगर 20 इंक्वायरी होगी, रिसेंटली की बात करूं मैं, तो 20 में से शायद हो सकता है मैंने 5 लगाई हो, 10 लगाई हो, 15 लगाई हो, लेकिन 20 तो मैंने नहीं लगाई है। तो 5 जो मान लीजिए अगर मैंने 15 लगाई, तो जो 5 इंक्वायरी वो किसकी है, क्यों है भाई, वो हमारे सिविल में क्यों आ गई, क्यों मैंने लगा दी? जब मैंने लगाया नहीं तो मेरा सिविल में से हटना चाहिए। अगर वो हटेगा तो मेरा सिविल स्कोर सही होगा, क्योंकि जब भी हमारा सिविल स्कोर में जब नेगेटिव पॉइंट आता ना कि भाई आपने इतनी सारी इंक्वायरी करी है, आपको लोन नहीं मिला, क्रेडिट कार्ड नहीं मिला, रिजेक्ट हो गया, इंक्वायरी बहुत ज्यादा हो गई है, तो सिविल हमेशा डाउन होगा। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। इंक्वायरी 2 तरीके की होती है, एक हार्ड इंक्वायरी होती है, एक सॉफ्ट इंक्वायरी। सॉफ्ट इंक्वायरी बस इतना ही होता है कि भाई आपका सिविल स्कोर वगैरह चेक किया जा रहा है। एक हार्ड इंक्वायरी हो जाती है कि आपके सिविल में उस चीज को डिटेल को फिलअप किया जाता है कि हाँ भाई ठीक, आपने एक लोन के लिए इंक्वायरी करा, आपका वहां पर पैन कार्ड का अटैच किया जाता है, पैन कार्ड के माध्यम से आपके सिविल के माध्यम से ओटीपी आता है, ओटीपी, तो ये सारा प्रोग्राम करके उसके बाद जाकर के वहां पर आपके ऊपर इंक्वायरी चेप देते हैं, जिस इंक्वायरी वजह से आपका सिविल स्कोर खराब होता है। सो दोस्तों अभी तक आपको सारी बात, मेरी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई हो। मुझे लगता है कि सब में से काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है ही, जैसे कि बेफालतू वाली इंक्वायरी लग जाना, कई सारे लोन आपके नाम पे शो होना, आपका सिविल स्कोर डाउन होना, सारी प्रॉब्लम आपके साथ भी है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने क्या किया था, अभी उसका मेरे पास स्टेटस क्या, मैं आपको उसको बताता हूं। आप फ्री में इसको कैसे कर सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा। बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दोस्तों आपका सिविल स्कोर यहां पे दिखा दिया जाएगा। अगर आपको अपनी रिपोर्ट को यहां पर देखना है तो सिंपल सा है, यहां पे बी योर रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। यहां पर आपके सारे अकाउंट दिखा दी जाएंगे, कितने अकाउंट इसमें एक्टिव हैं, कितने अकाउंट आपके यहाँ पे क्लोज हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रोफाइल इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, इंक्वायरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, क्रेडिट सैमरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से
डिटेल्स, आपको सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप चाहो तो अपने सिविल रिपोर्ट को यहाँ से प्रिंट आउट भी कर सकते हो। अब दोस्तों आते हैं अपने सबसे मेन पॉइंट पे, जैसा कि अगर हमें यहाँ पे कई सारी इंक्वायरी ऐसी जो हमने नहीं करी हुई है, या कई सारे ऐसे लोन या क्रेडिट कार्ड शो किए जा रहे हैं जो कि मैंने कभी इसको अप्लाई ही नहीं किया है, और उनको हमें यहाँ पे क्लोज करवाना है। इंक्वायरी को रिमूव करने के लिए सिंपल से जहां हम अपने यहाँ पे व्यू योर सिविल रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, इसके जस्ट बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके आ जाना है। जैसे आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेस ए डिस्प्यूट, सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहां आने के बाद दोस्तों हो सकता है कि आपने कोई भी इंक्वायरी रिमूव करने के लिए या फिर अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर कुछ भी अपडेट करने के लिए कोई भी डिस्प्यूट किया होगा, वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कितने क्लोज है कितने ओपन है। अगर आपका जो भी आपने डिस्प्यूट किया अगर उस पर वर्किंग पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है तो आपको यहाँ पर क्लोज में दिखाएगा। ठीक है, सो दोस्तों अब यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से देखना ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए कि कैसे मैंने अपनी इंक्वायरी को यहाँ पे क्लोज करवाया हुआ है, हटवाया हुआ है। इसके साथ आप कैसे हटवा सकते हैं इसको मैं यहाँ पे करके दोबारा दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, डिस्प्यूट नंबर 1 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो चेंज, मतलब यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया गया जो इसके लिए मैंने यहाँ पर डिस्प्यूट किया हुआ था। और मैंने इनसे क्या बोला था कि भाई जो भी ये अकाउंट है ये मेरे से बिलोंग नहीं करता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन्होंने चेंज नहीं किया। इनका कहना यह है कि भैया ये आपसे बिलोंग करता है, आपने ये इंक्वायरी लगाई हुई है। लेकिन अभी ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि जैसे हम और इसके नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे तरफ आप बिल्कुल क्लियरली देखेंगे, बिल्कुल मेंशन किया गया। जैसे कि मान लीजिए हम 2 नंबर पे चलते हैं, यहाँ पे क्या है कि बजाज फिनसर्व की तरफ से एक इंक्वायरी लगाई गई थी। इसमें मैंने क्या बोला था कि भाई ये जो अकाउंट है ये मुझसे बिलोंग नहीं करता, यानी कि इस अकाउंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, अकाउंट रिमूव फ्रॉम द रिपोर्ट, मतलब इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, इन्होंने माना कि हाँ भाई आप सही कह रहे हो। और उस केस में क्या हुआ कि इन्होंने हमारी रिपोर्ट में से इस अकाउंट को रिमूव कर दिया। कई सारी ऐसी इंक्वायरी जिनको यहां से रिमूव कर दिया गया है, और रिमूव वही किया गया है कि जिनको मैंने यहां पर नहीं किया था, नहीं लगाया था, उनको रिमूव कर दिया गया। इसी तरह नीचे की तरफ आएंगे, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से देखेंगे, वो भी इंक्वायरी लगाई गई लेकिन उसको यहां पर रिमूव नहीं किया गया क्योंकि वास्तव में मैंने ही अपनी तरफ से इंक्वायरी करी हुई थी, तो उसको रिमूव नहीं किया गया है। अब यार एक थोड़ी सी बात समझने वाली बात है यार कि अमर भाई इनको कैसे पता चलता है कि भाई किया है कि नहीं किया है। तो एक सबसे बड़ा आपको पॉइंट वाली बात बताता हूं। अगर मान लीजिए कि अगर किसी बैंक से आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी अप्लाई कर रहे हो, आप अपने डॉक्यूमेंट में जैसे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड दे दिया, अपना जब पैन कार्ड वगैरह आप देते हो तो आप अपनी सिविल पे एक इंक्वायरी जब लगवाते हो, जब आपके पास ओटीपी आता है, अपने ओटीपी को वहां पे देते हो। जब आपने ओटीपी दी मतलब आपने परमिशन दिया कि हाँ भैया आप इंक्वायरी लगाओ, चेक करो, अगर मुझे मिलता है मुझे दे दो, तब आपकी वो एक इंक्वायरी बन गई। मिलना ना मिलना वो बात की बात है। तो इस केस में होता क्या कि वो आपने परमिशन दी, जब आपने ओटीपी दे दे, इसका मतलब वो इंक्वायरी रिमूव नहीं होगी। लेकिन कई बार केस तो ऐसा बन जाता है कि मैं आपको रियल बताता हूं, पैसा बाजार हो गया, कई सारे ऐसा जो पीछे पड़ जाता है, भैया आप ले लो ले लो ले लो। उसमें होता क्या है, कई बार वो इंक्वायरी अपनी मर्जी से चिपका देंगे, ओटीपी आए ना आए इंक्वायरी चिपका दी है, भैया हाँ ठीक है, दोबारा फिर कॉल, आपका तो लोन यहाँ पे अप्रूव हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया, हमें बस डिस्पैच करना है, सर अपना एड्रेस कंफर्म करो। भाई उनको एड्रेस कंफर्म कर दो, आपके पास आ जाए, तो आ कहां से जाएगा, वो अपने मर्जी से चिपका देते हैं, जो कि आपने इंक्वायरी नहीं करी है। वो ऐसी इंक्वायरी को रिमूव कर सकते हो जहां पर खुद को वेरीफाई, बैंक खुद उसको वेरीफाई करता है, लैंडिंग पार्टनर्स को वेरीफाई करता है कि भाई रियल में आपने इसको अपनी तरफ से इंक्वायरी करी थी या नहीं करी थी, या आपका अकाउंट है या नहीं है, सारा कुछ वेरीफाई कर लेंगे। अगर रियल में अगर वो आपका है, आपने करी है, तो वो बिल्कुल रिमूव नहीं होगा, अगर नहीं किया हो तो आपका रिमूव हो जाएगा। और इस केस में कई बार लोग सोचते हैं यार सिविल ऐसा कर, सिविल ऐसा कुछ नहीं करता, सिविल का सिर्फ एक माध्यम है। आप यहाँ पे जिस चीज के लिए करोगे वो क्या करेगा, आगे सीधा लैंडिंग पार्टनर बैंक को भेजेगा कि भाई ये बंदा है, ये कहना चाह रहा है कि ये भाई अकाउंट इनका नहीं है, आप बताओ ये आपके बैंक का इंक्वायरी यहाँ पे लगी सही है गलत है। फिर उस इंक्वायरी को कंफर्म करेगा, सही रहेगा तो हटेगा नहीं, अगर सही नहीं रहेगा तो हट जाएगी। यही एक प्रोसेस बताया गया है। अब बात कर लेते हैं कि अगर भाई अगर हमारे सिविल में ऐसा कुछ सीन बना हुआ है तो हम उसको कैसे रिमूव करेंगे। तो चलो मैं एक छोटा सा प्रोसेस आपको दिखाता हूं कि कैसे करना है आपको। अगर कोई भी इंक्वायरी है या कोई भी लोन वगैरह ऐसा है जिसको आपको रिमूव करवाना है, जिसको क्लोज करवाना, जो आपने नहीं किया है, उसके लिए सिंपल सा आपको यहां पर आ जाना है, व्यू योर क्रेडिट रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। जस्ट इसके बाद स्क्रॉल करके आपको बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे आपको रेस ए डिस्प्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल सा इस पर क्लिक कर देंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे देखेंगे यहाँ पे एक्सेस डिस्प्यूट फॉर्म, सिंपल सा इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिया गया है कि आपको क्या चीज को सही करवाना है, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को करवाना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को करवाना है। इसमें से आपको जिसको भी करवाना है आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है, सिंपल मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है कि फंड सॉल्यूशन, सिंपल से इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर रेस ए डिस्प्यूट का ऑप्शन मिलेगा, हम इस पर क्लिक कर देंगे।
जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो अब आप देखेंगे कि हमारे जितने भी यहाँ पर अकाउंट है वो सारे अकाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी अकाउंट आपके ओपन है। ठीक है, अब इस अकाउंट में से आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा अकाउंट है, या फिर कह सकते हैं जैसे कि जो भी इंक्वायरी है यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे मान लीजिए कि नाम क्या है, जैसे एचडीएफसी बैंक का है, क्या है, क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड है, अकाउंट नंबर दिया गया है, यहाँ पे इंडिविजुअल जो मतलब है, ये सारी जानकारी शेयर करिए। अब आपको खुद को पता होगा कि यार ये वाली इंक्वायरी तो मैंने करी नहीं थी, तो इस तरीके से आपको इसमें ढूंढना है कि भाई कौन सा नहीं करी हुई। जैसे मेरे केस में देखेंगे कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देख करोड़ वैश्य बैंक है, इसका मैंने नहीं किया। यहाँ बताया गया है भैया इससे आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, मैंने नहीं किया। इसके लिए मैं क्या करूँ, सिंपल से यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिख रहा है, सिंपल इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका ये अकाउंट एक बार की जगह पे दो बार दिखा रहा है क्या। अगर 2 बार दिख रहा है, आप चाहते हो भाई एक बार उसे क्लोज कर दिया जाए, तो सिंपल इस पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई 2 बार तो नहीं दिख रहा है, एक ही बार दिख रहा है, लेकिन ये मेरे दिखना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैंने तो किया ही नहीं है, सिंपल से हमें यहाँ पे क्लिक करना है जिसमें लिखा हो रहा है अकाउंट डज नॉट बिलोंग मी, मतलब ये अकाउंट मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो सिंपल हम इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, हमसे बताया था कि भैया सिविल की तरफ से इसमें कोई भी चेंजेस बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, बल्कि जो भी लैंडिंग पार्टनर होंगे, जो भी बैंक होगी, उनको ये जानकारी भेजी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो सिंपल से आप इस पे क्लिक कर दो, ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे जितनी भी आपको देखने को मिल जाए, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। इसमें से जो भी आपको दिक्कत लगती है उन सब पे आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद फाइनल नीचे की तरफ आ जाओगे लास्ट में, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू सिंपल से आप क्लिक कर लेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहां आने के बाद देखेंगे रिव्यू सबमिट डिस्प्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपको सबमिट डिस्प्यूट वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ योर डिस्प्यूट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपको एक नंबर दे दिया गया और आपके ईमेल आईडी पे, आपके मोबाइल नंबर पे भी आपको यहाँ पे मैसेज कर दिया जाएगा। और देखेंगे यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया भाई क्या आपने किया हुआ, क्या दिक्कत है, एक चीजें आपने देख ली यहाँ पे। ठीक है, अब आपको थोड़े समय तक के लिए वेट करना है, करीब मान चलिए 15 दिन भी लग जाता है, कभी 20 दिन भी लग जाता है, कभी 1 महीना भी लग जाता है। हालांकि आप 10-15 दिन बाद आकर के यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका स्टेटस क्या है। ठीक है, जैसे अगर सारा कुछ क्लियर हो जाता है, यहाँ पे क्लोज में चला जाएगा, अगर क्लियर नहीं रहेगा तब तक ये ओपन में दिखाई देगा। जबकि चेक कैसे करना है सारी जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी पहले से शेयर कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर काफी लोगों का सवाल एक ये भी बन जाता है कि अमर भाई हमारा जो नाम है, नाम गलत दिखाया जा रहा है, मोबाइल नंबर हमें चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करनी है, एड्रेस चेंज करना है, तो उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं अपने सिविल में से। चलो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, शायद वीडियो लंबी हो रही, जानकारी कम से कम पूरी मिल जाए। तो इसके लिए सेम प्रोसेस वही रहेगा। हम सिंपल से यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आने के बाद ऐसे डिस्प्यूट पे क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पे चॉइस करना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर हमें यहाँ पे अपना नाम हो गया, ईमेल आईडी वगैरह चेंज करनी है इस तरीके से, तो सिंपल से यहाँ आने के बाद हमें सिंपल से यहाँ फंड सोल्यूशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपल से यहाँ पे रेस डिस्प्यूट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों देखेंगे जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मेल फीमेल हो गया, आपका पैन कार्ड नंबर हो गया, वोटर आईडी कार्ड वगैरह नंबर, जो भी आपने डिटेल यहाँ पे डाल रखी होगी, अगर इनमें से कुछ चेंज करना है तो सिंपल से जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कुछ भी चेंज किया, अब यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जाकर के हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उनको भी चेंज करने बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर वो सही रहती है, मैच हो जाती है, तो उसको भी यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके से आपको मैंने पूरी जानकारी शेयर करी कि अपने सिविल में से सारे काम कैसे कर सकते हो। अब एक सबसे बड़ा सवाल आपका बनना चाहिए कि अमर भाई हम फ्री में कर सकते हैं कि कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सही बात तो यह है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहो तो एक साल में एक बार सब कुछ फ्री में कर सकते हो और लेटेस्ट अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हो। लेकिन एक साल में आपको सिर्फ एक ही बार का ये ऑफर देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो नहीं यार मुझे फ्री वाला ये वाला ऑफर लेना है, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, मतलब सिविल की वेबसाइट का ही रहेगा, जा करके अपने आईडी बना लेना, आईडी बना करके लॉग इन करके अपनी सिविल में इंक्वायरी वगैरह सारा कुछ चेक कर पाओगे। अगर आपका सवाल ये बनता है कि भाई मैंने इंक्वायरी रिमूव कर दी है, मुझे लेटेस्ट सिविल स्कोर चेक करना 15 दिन 20 दिन के बाद, तो भैया आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन 2-3 प्लान है, इसमें से आप देख लीजिए जो आपको बेटर लगे, आप उस प्लान को यहाँ पे ले सकते हो। दोस्तों आपका ये भी सवाल बन सकता है कि अमर भाई अगर हम प्लान लेते हैं इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, चैनल पे है, जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो इसमें आईडी कैसे बनानी है, आईडी कैसे क्रिएट करनी है, यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह सब कुछ ये बता दो हमें, तो इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कहने का मतलब यह हुआ कि आपको सारी जानकारी हमारे ही चैनल पे देखने को मिल जाएगी, हमारे चैनल के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अब तक अगर आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका कोई भी डाउट हो प्लीज डाउट को खत्म करने के लिए कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपके डाउट को भी क्लियर कर पाऊं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।